देखो, आज हम PYQ की बात करेंगे। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, वो चाहे तुम्हारे जेईई मेंस के हों, नीट के हों, या जो तुम्हारे NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पहले हम कराए दे रहे हैं। ठीक है। इसमें केमिस्ट्री में तुम्हें याद होगा, हमने जो पहले चैप्टर में क्वेश्चंस कराए थे या जो टॉपिक कराए थे, जैसे मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिस्ट्री में हमने बताया था कि जैसे जो भी एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और इसमें हमने 5 रूल्स बताए थे। शायद तुमको याद हो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। उसमें एक और लॉ था लास्ट वाला, अगर याद होगा, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या था? ठीक है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे है, हम इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़े दे रहे हैं, उसको पढ़ना, समझने की कोशिश करना, फिर हम उसके बाद आपको समझाएंगे कि कैसे किया जाएगा। इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। कहने मतलब एक कंटेनर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन, मीथेन कौन सी? CH4। ठीक है। इसको एक कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम में लिया गया, मतलब सबके वॉल्यूम क्या है? बराबर हैं। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना है? फिक्स है, 27 डिग्री सेल्सियस। एंड कंडीशंस भी आइडेंटिकल हैं, कोई बदलाव नहीं। जितनी जो भी गैसेस, जितने भी कंटेनर है, उनमें टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी कंडीशंस होती हैं वो सब में समान है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2O2 CH4 वुड बी। कहने का मतलब तुमसे पूछा गया, जो गैसेस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। देखो, इसमें बोला गया कंटेनर में गैसेस की जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो सेम है। कौन कौन सी गैस हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन गैस। इनके मास इक्वल हैं, तो तुम्हें बताना है कि उनमें वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तुम्हें याद होगा, हमने एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस जो बताया था, वो ये कहता है कि अगर हम अलग अलग कंटेनर में सेम वॉल्यूम वाली गैसेस लेते हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब इफ वी टेक द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ओके, इफ वी टेक सेम वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इन डिफरेंट कंटेनर्स, देन द नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम ऑफ ईच गैस। कहने का मतलब है, अलग अलग कंटेनर में अगर सेम वॉल्यूम की गैसेस को लिया गया, अगर उनके मॉलिक्यूल या मोल देखोगे तो वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसी बेसिस पे है, तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस hypothesis, equal volume of gases will have इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करी जाए तो एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर वॉल्यूम अगर इक्वल हैं गैसेस के, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। तो उसी बेसिस पे देखते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन है, O2 है, CH4 है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां पे अगर हम बात करें, मास तो सबका इक्वल है, जितनी भी गैसेस हैं उनके मास क्या है? इक्वल। हम मान लेते हैं सबका मास है W। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये 3 कंटेनर हैं, इसमें H2 गैस है, इसका मास है W ग्राम। दूसरा कंटेनर है, उसमें है तुम्हारी O2 गैस, इसका W ग्राम है।
तीसरी गैस है CH4 मीथेन, उसका भी W ग्राम है। तो हमें ये बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ से अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना होगा, W उसका वेट है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, H2 गैस है तो 2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये कितना हो जाएगा, W ग्राम उसका वेट है और इसका कितना होता है 32, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, इसका भी वेट W है और 12 और 4 16 16 हो जाएगा, ठीक। अब इसने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स जिस रेशियो में होंगे वॉल्यूम भी उनका उसी रेशियो में होगा। एवोगाद्रो का हाइपोथेसिस तो यही कहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो BH2 रेशियो वॉल्यूम O2 रेशियो वॉल्यूम CH4 जो रेशियो निकल गया है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ये कितना हो जाएगा W/2 रेशियो W/32 रेशियो W/16, W कैंसिल हो जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई करो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बचेगा 2, 16 जा 32, यहाँ पे बचेगा 16, इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 1, इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 2, तो 16:1:2 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है।